हेलो दोस्तों, ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 300 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 300 नंबर। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपये है। तो वह धनराशि कितनी है वो बताना है आपको। तो देखिए बाबू, 300 नंबर सवाल है कि दर दिया है आपका 5%, समय दिया है 3 साल और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 14.48 रुपया। ठीक है, तो देखिए बाबू, इसको हम टेक्निकल अप्रोच से बताएंगे आपको। और मूलधन पूछ रहा है। मूलधन जब भी पूछे तो 100% का मान निकालेगा, क्योंकि कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो सबसे पहले हम लोग CI और SI का अंतर दिया हुआ है, तो इसको परसेंटेज के रूप में CI ज्ञात करेंगे और परसेंटेज के रूप में SI ज्ञात करेंगे। तब उन दोनों के अंतर निकाल कर इसके बराबर करेंगे। तो देखिए, परसेंटेज के रूप में SI बाबू अगर निकालना हो तो सीधे रेट में टाइम से गुना कर दीजिएगा, आपका SI आ जाएगा परसेंटेज में। तो 15% आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो आपको ट्रिक से अगर परसेंटेज के रूप में CI निकालना हो तो पहले क्या करेंगे कि दर में समय से गुना कराएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप माने SI वाला ही लेंगे। तो 5 तिया 15। अगला स्टेप जो होगा, ये जो 15 आया उसमें दर से गुना कराएंगे। तो 15 पचे 75 और इसको छोड़कर 2 अंक लिखना है। तो 75 2 अंक का है ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ लगेगा पॉइंट। अगला स्टेप लेंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। 125 बाबू 3 अंक का होता है। तो यह इसको छोड़ के 2 अंक लिखा। फिर अगला स्टेप में इसको छोड़ के 2 अंक लिखेंगे, लेकिन यहाँ 3 अंक है तो 2 अंक यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। बाकी इन जगह पर कुछ नहीं है तो 0 समझेंगे। और तब इसको लिख देंगे 5,2,6,7.15.7625%। यही आपका CI आया। अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार और समझिएगा, देखिएगा। एक बार फिर से जल्दी से बता देते हैं। CI 3 साल के का अगर प्रतिशत के रूप में निकालना हो तो 3 स्टेप लेंगे। पहला स्टेप 5 तिया 15। अगला स्टेप 15 में 5 से दर से गुना, 15 पचे 75 और इसको छोड़ के 2 अंक लिखना है और पॉइंट बैठा देना है यहाँ। ठीक है, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। इसको छोड़ के 2 अंक लिखना है, लेकिन ये 3 अंक का था तो 2 अंक यहाँ लिखे, बाकी इधर बढ़ा लिए और सबको जोड़ देंगे। यही आपका परसेंटेज आएगा CI का। दोनों के बीच अंतर बोला है तो देखिए 15.7625% माइनस 15%, इसी का अंतर 14.48 के बराबर है। तो ये 15 तो खत्म हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है, 7625 है। तो इसका अंतर आएगा 0.7625% बराबर 14.48। देखिए 0.7625% का मान 61/8000 होता है। हम जब CI बताएंगे तो आपको ये मैं बताऊंगा, इसका मान याद रखने को मैं बताऊंगा। 15.7625 का मान होता है 1261/8000 और सिर्फ 0.7625 का मान होता है 61/8000। ठीक है, तो ये 61/8000 लिख दिया मैंने और 14.48। ये दशमलव के बाद इधर 2 अंक है तो 2 0 आएगा 1 पर और ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, क्योंकि बट्टा में है। देखिए, कोई भी मूलधन अपने आप में या तो 100% होता है या 1 यूनिट होता है, क्योंकि देखिए 100% का मान 1 ही के बराबर होता है। 100% के लिए बट्टा में 100 खत्म तो 1 होता है। तो मूलधन निकालना हो तो प्रतिशत के रूप में निकालना हो तो 100% निकालिए, और नहीं तो यूनिट के रूप में निकालना है तो 1 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे बट्टा में दिया है ना, तो 1 यूनिट का भी मान निकालेंगे तो समझा जाएगा कि 100% का मान निकाल रहे हैं। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर 1448 गुने 80 अब बट्टा में 61 करेंगे। पहले इसको गुना कर लीजिएगा। ये एक्यूरेट मान नहीं आने वाला दिख रहा है हमको, और इसे ऑप्शन पर ताकते रहिएगा। जब एक्यूरेट मान न आए तो ऑप्शन पे आप ताकते रहिएगा। जहाँ पे ऑप्शन सिंगल नजर आने लगेगा कि यही होगा, वहाँ से आप आगे बढ़िएगा नहीं। यहाँ नजर आ जाएगा कि अब यही है तो फिर आंसर दे देंगे। ठीक है, पूरा एक्यूरेट यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले तो गुना कराएंगे। 0 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 चौक 32 36 के 8 हासिल 3 14 8 112 3 115 और इसमें 61 से हम भाग लगाएंगे। यहाँ पे 61 से लगाएंगे तो 115 840 है। 61 से एक बार में जाएगा। ऑप्शन पे देखते रहिएगा। तो
61 एकम 61, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 548। देखिए यहाँ 60 का पहाड़ा पढ़िएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 9 54 होता है, 1 9 9, 1 अधिक हो जाएगा इसलिए 8 बार में जाएगा आपका। देखते रहिएगा ऑप्शन पे, यानी कि 18 वाला आंसर होगा। 21 और 60, बी और डी का आंसर नहीं होगा आपका, लेकिन अभी एक स्टेप और बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा बी और ए और सी में से कौन सा होगा। बी डी तो ऐसे ही छट गया क्योंकि एक में 19 है, एक में 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 8 48 करेंगे, 8 8 6 48, ये 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे आएगा आपका 4, 604, तो यहाँ पे होगा 6 9 54, 14 60 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में जाएगा। देखिए 189 यानी 1899 वाला होगा, तो 18 के बाद यहाँ 1850 था और 1899 देख रहे हैं कि 1899 की ओर बढ़ रहा है आगे चल के, तो 189 ही आ गया। अब ये सिंगल डिजिट नज़र आने लगा कि सी होगा, तो ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट बुद्धि लगाइए, आंसर मारिए, तो आपका 300 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। और ऐसे ही अनएक्यूरेट अगर कोई नंबर, अगर आपको अनएक्यूरेट अगर डाटा आने लगे तो ऑप्शन को देख देख कर और बढ़ते जाइएगा आगे। जैसे मिलेगा ऑप्शन कि अब सिंगल यही होगा तो आगे पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में वहीं से छोड़ दीजिएगा और आंसर मिल जाएगा अकेले, वही मार के निकल जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी हर एग्ज़ाम में 1-2 पूछे जाते हैं, तो इसका स्मार्ट दिमाग से आप आंसर दीजिएगा, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका अन्य कोई उपाय नहीं है टेक्निकल अप्रोच में। अब जो पॉइंट में आएगा टेक्निकल अप्रोच में कटेगा ही नहीं, फिर भाग लगाना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं 301 नंबर। 301 नंबर सवाल, वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो वाई का मान पूछा जा रहा है। इसे भी आप ऑप्शन से डील करेंगे, ठीक है। तो वाई कॉमन कर लेंगे, ये वाई प्लस 1 हो जाएगा बराबर 12। अब वाई का मान पूछा है, तो वाई का मान ऑप्शन नंबर 1 में है 2, बी में है -1, सी में है 4 और डी में है 3। अब देखिए 2 डालिएगा तो 2 और 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 के बराबर तो है नहीं इसलिए गलत, -1 तो होगा नहीं क्योंकि 12 के बराबर होगा नहीं। 4 डालेंगे यहाँ तो 4 और 4 1 5, 5 चौके 20, 12 के बराबर नहीं है। 3 डालेंगे तो 3 1 4 है, यहाँ 3, तो 3 और 3 चौके 12, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 301 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 302 नंबर सवाल। ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवर्धित होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के बाद 1,96,851 रुपये अदा किए तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ देखिए 302 नंबर सवाल। देखिए रेट दिया है आपका 8%, ये वार्षिक है, ये 8% वार्षिक, लेकिन ब्याज छमाही अगर चक्रवर्धित किया जाएगा और 1.5 साल में अगर किया जाएगा, 1.5 वर्ष में, तो देखिए जब ब्याज छमाही होगा ना तो ये है वार्षिक दर है, ये 8% 1 साल में, तो छमाही में 4% प्रति छमाही हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि 1 साल में 8%, 6 महीना पर 4%। और जब ये आधा हो जाएगा तो टाइम जो है 1.5 साल में कै गो छमाही होगा, 3 छमाही होगा, ठीक है। तो ये मैंने छमाही के रूप में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब बोला है कि 1.5 वर्ष के बाद 1,96,000 आधा करना पड़ता है, इसका मतलब है कि वह मिश्रधन का मान दिया है 1,96,851, आधा करना मतलब मूलधन और ब्याज जोड़ कर दे रहा है वो, यानी मिश्रधन के बराबर है ये। तो इसको भी हम मिश्रधन में चेंज कर लेंगे, उसके बराबर लिख देंगे। अब फिर मूलधन पूछा है आपसे तो 100% का या 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए ये 4% से 3 साल का करना है, तो पिछले 300 नंबर क्वेश्चन में मैं जिस तरह का टेक्निक बताया हूँ, सीआई को 3 साल का सीआई कैसे परसेंटेज में निकाला जाता है वैसे ही करेंगे। पहले तो दर में समय से गुना कराएंगे तो सीआई निकालने के लिए, तो 4 3 12% हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर 12 में 4 से गुना, 12 चौक 48, इसको छोड़ के 2 अंक, 48 2 अंक का ऑलरेडी है, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और 4 का घन करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, अगला स्टेप इसको छोड़ के 2 अंक, यहाँ ऑलरेडी 2 अंक ही है तो यहाँ लिख देंगे, यानी 12.4864%। ये आपका हुआ सीआई, लेकिन हमें चाहिए मिश्रधन में कन्वर्ट, और जब भी ब्याज को मिश्रधन में कन्वर्ट करना हो तो इसमें 100 जोड़ दीजिएगा। तो 12.4864 ब्याज है, इसमें 100 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, यानी 112.4864% आपका मिश्रधन होगा। इसी के बराबर इसको लिखेंगे, तो देखिए 100 आगे लिखते हैं यहाँ पे 112.4864% बराबर आपका आ जाएगा 1,96,851।
51। अब इससे 100% का मान निकाल लीजिए, तो 100% का मान निकालेंगे तो 1,96,851 गुने में 100 हो जाएगा, अब बट्टे में 112.4864। अब ये पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 और यहाँ जीरो, यानी 4 ठो जीरो लगाएंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा कि ये वाला इन दोनों में से कोई कॉमन हो, कट जाए, छोटा हो जाए तो छोटा कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो इससे कटने वाला होगा तो इसे मत काटिएगा, क्योंकि ये जीरो वाला चीज़ है। ये पूरा पूरा अगर कट जाता है इससे, ये जीरो वाले से, तो काट भी लेते। नहीं कटेगा तो ये जीरो लगाना आसान लगेगा आपको, अगर काटिएगा तो और लंबा जाएगा, ये 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 625 या 25 के रूप में ये भी होगा, फिर गुना कराना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि ये जीरो के फॉर्म में है। तो देख रहे हैं कि ये 4 से कटने वाला है, ये 4 से कभी नहीं कटने वाला। 3 से कटने को चेक कर लेते हैं, तो 6 4 10 8 18 4 22 2 24 1 25 1 26 26 3 से कभी कटने वाला नहीं है। अगर ये कटेगा भी तो ये नहीं कटेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से कटने वाला नहीं है। ये भी अनएक्यूरेट डाटा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि ऑप्शन पर ताकते रहेंगे और इससे इसमें भाग लगाते रहेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 19 अलग से यहाँ पे भाग लगा लीजिए, तो यहीं लगाइए, बाद में मिटा लिया जाएगा। 196,851 पर ये 2 जीरो और 4 जीरो और लगा लीजिए। इसमें भाग लगाएंगे हम 112 48 6 4, यानी अब देखिए अंदाजा लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख है, और यहाँ से लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ से अगर लेते हैं यहाँ से तो ये 19 लाख है, तो एक मरतबे जाएगा, तो यहाँ से 11 24 851, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गया 5, 4 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ ये चौड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 8 लाख है, यहाँ 11 लाख है, एक जीरो लेंगे तो ये 84 लाख बन जाएगा। 11 लाख से अंदाजा लेंगे, 11 7 77 हो जाएगा, 7 से कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल, 2 7 छक 42 2 44 के 4 हासिल, 4 7 8 56 4 60 के 0 हासिल, 6 7 चौक 28 28 6 34 के 4 हासिल, 3 7 दूनी 14 14 3 17 के 7 हासिल, 1 11 से 77 1 78, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8 8 में से 4 गया 4, यहाँ बचा 5 6 में से 4 गया 2, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 3 13 में से 8 गया 5, ये कट गया, यानी कि नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख हुआ। फिर एक जीरो आएगा, 56 आएगा। अब 11 से 11 5 55, 11 5 55, 175 के आसपास आएगा, 175। देखिए ऑप्शन देखते रहिए, 175 बी नंबर ऑप्शन है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो कुछ लोग पूरा मिलाने लगते हैं, अनएक्यूरेट डाटा को टाइम लगता है, आखिर वही आंसर आएगा, वही आगे चल के आएगा, क्या फ़ायदा। तो यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा, 175 पर 000 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। 302 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 303 नंबर देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम पसंद करते हैं। यदि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 दोनों पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बाबू इसको डायग्राम पे बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। ये 303 नंबर सवाल, तो डायग्राम बनाइए। ये है आपका ठंडा ड्रिंक पसंद करने वाला, और ये है आपका आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम पसंद करने वाले। अब देखिए, या तो 86 ऐसे हैं जो या तो ठंडे ड्रिंक्स या आइसक्रीम, 86 जिसमें 62 लोग ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं, यानी 62 ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं। ठीक है, अब बताइए कि 86 लोग ठंडा और आइसक्रीम दोनों हैं, जिसमें 62 लोग अगर ठंडा ड्रिंक पसंद कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये 62 ठंडा ड्रिंक है ना, तो और बोला है कि 21 लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी आइसक्रीम और ठंडा दोनों 21 पसंद करते हैं। तो देखिए, ये जो 62 है ना ठंडा ड्रिंक पसंद करने वाले, वो उसमें ये 21 लोग भी शामिल है, क्योंकि ठंडा, ये 21 लोग ऐसे लोग हैं जो ठंडा में भी हाथ उठाए होंगे, ठंडा ड्रिंक के लिए भी और आइसक्रीम के लिए भी, यानी कि ये जो ठंडा ड्रिंक वाले 62 है उसमें 21 लोग शामिल हैं। तो ओरिजिनली ठंडा ड्रिंक पसंद करने वाले लोग जो होंगे वो 62 में से 21 घटा लो, स्पेशल अगर ठंडा की बात करें तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 41 लोग ऐसे होंगे जो स्पेशल ठंडा ड्रिंक पसंद करेंगे। ठीक है, और टोटल लोग 86 है जो ठंडा और आइसक्रीम
आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं। अब आप ही बता दीजिए कि 41 स्पेशल ठंडा हो जाएगा तो 86 में से 41 घट जाएगा तो 45 जो हो जाएगा वो स्पेशल आइसक्रीम वाले लोग हो जाएंगे। तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या जो होगी वो 45 हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो 62 ठंडा वाले हैं ना वो स्पेशल ठंडा नहीं है, उसमें 21 लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम के साथ ठंडा भी पसंद करते हैं। हाथ उठवाया गया होगा तो ये भी लोग हाथ उठाए होंगे, उसको भी गणना कर लिया गया है 62 में। तो क्या करेंगे कि 62 में से पहले तो 21 घटाएंगे तो स्पेशल ठंडा वाला आ गया, तो 62 में से 21 घटेगा तो 41 लोग स्पेशल ठंडा वाले होंगे और ठंडा आइसक्रीम दोनों वाले हैं 86, तो 86 में से 41 घट जाएगा तो आपका आइसक्रीम वाले लोग हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे लोग। आगे बढ़ते हैं 304 नंबर सवाल। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर X से Y की ओर जाती है और धारा की दिशा में Y से X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा बाबू कंसेप्ट को। देखिए, स्थिर गति में नाव की चाल जो दिया है, नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? स्थिर गति में माने एकदम नदी एकदम स्थिर है, उसमें नाव चल रहा है, यानी अगर नाव चले तो वो नाव का अपना पावर होता है, उसमें किसी का अलग से सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि वो खुद का चाल है, वो 40 किलोमीटर से वो जाता है, कोई हेल्प नहीं है अलग से। ठीक है, और धारा की गति है यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अर्थ है ना कि नदी का धारा जो बह रहा है वो 10 से बह रहा है, यानी कि अगर कोई अपना पावर नहीं भी लगाए तो 10 के रफ्तार से नदी उसको धकेल रही है। ठीक है, तो अब बताइए, तो स्थिर गति का में जो नाव की चाल है वो 40 है, माने अपना चाल 40 है, धारा का चाल 10 है। तो धारा की दिशा में अगर चलेगा कोई तो अपना तो पावर लगाएगा 40, धारा की दिशा में चलेगा तो धारा बहा के ले जाएगी 10, तो यहाँ तो 10 जुड़ जाएगा, तो धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में यानी धारा के विरुद्ध अगर बोला जाए विपरीत दिशा में चाल, तो अपना पावर तो 40 लगाएगा, लेकिन धारा का विरोध चलेगा तो धारा उधर से 10 का विरोध करेगी, यानी 10 इसको कम कर देगी चाल को, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध दिशा में चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और X से Y तक कोई जाता है धारा की दिशा में और Y से X आता है, तो औसत गति पूछा है। तो औसत गति बराबर होता है बाबू, औसत गति बराबर फॉर्मूला होता है 2xy या बटे x प्लस y। ये ट्रिकी फॉर्मूला है। तो 2 गुने, अब x का मान धारा की दिशा में चाल है 50 गुने 30 बटे 50 प्लस 30 कर लेंगे, यानी 2 गुने 50 गुने 30 बटा 80 हो जाएगा। ये 0 से 0 कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 75 बटा 2 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति हो जाएगा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, 304 का सी आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 305 नंबर सवाल। 305 नंबर सवाल है बाबू, P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है, तो दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो Q अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखिए बाबू, यहाँ 305 नंबर सवाल देखिए, P Q से दुगना सक्षम है, तो P Q का रेशियो ले लीजिए। सक्षम का मतलब होता है कैपेसिटी, Q से दुगना सक्षम है, जिससे बोलेगा उसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए। ये हो गया आपका कैपेसिटी। अब इसको टाइम में बदलेंगे तो कैपेसिटी यानी क्षमता के उल्टा होता है समय, यानी क्षमता किसी का ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा और क्षमता कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी इसको पलट देंगे तो कैपेसिटी का टाइम में बदल जाएगा। और टाइम का रेशियो दिया हो कैपेसिटी में बदलना हो तो इसको पलट देंगे तो कैपेसिटी में आ जाएगा। और ये टाइम में मैं इसलिए बदला क्योंकि दोनों मिलकर 22 दिन में पूरा करते हैं, 22 दिन टाइम है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर अगर 22 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, और टाइम एंड वर्क में जब दोनों मिल के अगर 22 दिन दिया हो तो आप टाइम एंड वर्क के सवाल में 2 1 3 बराबर 22 नहीं कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में जब मिल के काम होता है तो x इंटू वाई और x प्लस वाई किया जाता है, तब जाकर दोनों मिल के काम आता है। और दोनों मिल के 22 दिन काम किया है, 22 दिन के बराबर है, तो हम ऐसे करके तब 1 यूनिट का मान निकालेंगे।
करेंगे, ठीक है। तो 2/3 बराबर 22 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी 1 यूनिट का मान आपका 33 आया। तो आपसे पूछा है कि क्यू अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। क्यू समय बोला है तो क्यू के सामने समय 2 यूनिट है, 2 यूनिट का मान हो जाएगा 33 × 2 यानी 66 दिन आपका आंसर हो जाएगा ये क्यू का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 305 का सी। आगे बढ़ते हैं। 306 से 8 तक एक तालिका दिया गया है, नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डाटा दिया गया है, ठीक है। और इस डाटा को स्क्रीन पर आपके भी दिख रहा होगा, आप इसको अध्ययन कर लीजिए। और उसके बाद 306 नंबर सवाल को देखिए। वित्तीय वर्ष 14 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। तो 14 से 15 के लिए वित्तीय वर्ष देखिए, FY जो है ना वित्तीय वर्ष 14 से 15 वाला सबसे नीचे से 4 डाटाएं हैं, उसी का कुल बिक्री पूछा है तो कुल को जोड़ लीजिए। तो आपका यहाँ 45 है, 45 है, 48 है, 44 है और 41 है, इसी को जोड़ लेना है। तो 306 नंबर का आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए 45, 48, 44 और 41, ये लाख में है, ठीक है। तो पहले जोड़ लेंगे फिर लाख बता देंगे। तो 5 8 13 4 17 1 18 के 8, 18 के 8 हासिल 1, 4 चौके 16 और 16 1 17, 178 लाख आपका आंसर हो जाएगा कुल बिक्री 14 से 15 का। तो 306 का बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे 307 का देखते हैं। वित्तीय वर्ष 13 से 14 के प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। देखिए वहां तिमाही के रूप में दिया ही है, औसत निकाल दे रहे हैं, यानी 13 से 14 वाले का औसत निकालना है। तो 13 से 14 में देखिए इसमें भी 4 डाटा दिया हुआ है। 13 से 14 में यहाँ पे हम बना देते हैं आपको 307 नंबर सवाल, ठीक है। तो 13 से 14 में यहाँ है 33, फिर आपका है पहला है आपका 36, फिर 32, फिर 39 और फिर है आपका 33। यही है 13 से 14 वाला। सब को जोड़ लीजिए और 4 से भाग दे दीजिए। औसत पूछा है तो 4 से भाग दे देंगे। तो 6 2 8 9 17 3 20 के 0 हासिल 2 और 3 चौके 12 और 12 2 14, 140 में हम अगर 4 से भाग दे दे तो औसत आपका आ जाएगा। तो 140 में 4 से भाग देंगे तो 35। तो आपका लाख में चूंकि दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका 35 लाख आंसर हो जाएगा, ठीक है, 35 लाख। तो 307 का डी आंसर हो जाएगा। 308 नंबर सवाल देखिए बाबू। वित्तीय वर्ष 12-13 से 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल की विकास प्रतिशत में कितना हुआ है। यानी कि 12-13 वाला से 13-14 के कंपनी में कितना % की वृद्धि हुई है। तो पहले 12-13 वाले को जोड़ लीजिए। 308 नंबर सवाल 12-13 का अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 25 + 34 + 24 + 29। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 4 13 13 9 22 के 2 हासिल 2 2 2 4 2 6 6 3 9 9 2 11, 112 आ जाएगा, 112 लाख। और 13-14 का जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36 + 32 + 39 + 33। अभी जोड़े थे लोग 140 आया था। 6 2 8 9 17 3 20 0 हासिल 2 2 3 5 3 8 3 11 3 14, 140। तो ये हो गया आपका 12-13 वाला, ठीक है। और ये हो गया आपका 13-14 वाला। इससे ये कितना % अधिक है यही आपसे बोला है। तो जिसमें से लगेगा बाबू वो चला जाएगा आपका नीचे। और कमी वृद्धि पूछ रहा है तो अंतर ले लेंगे। अंतर जाएगा 128 का, 112 से 140, 28 अधिक है, गुने में 100 हो जाएगा। 28 चौका 112 होता है, 4 से 25 चौके 100 होगा, यानी 25% की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25% यानी 308 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बाबू। अगले वीडियो में 309 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 309 नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 309 नंबर क्वेश्चन है। यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। ए नंबर ऑप्शन है 140, बी है 220, सी है 240, डी है 180। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।